बहुत से परेशान नीतू देवी ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लगाई इंसाफ की गुहार, तलाक का किया मांग। गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र की रहने वाली नीतू देवी पति संजू सोनी ने अपने पुत्र शिवम कुमार की शादी दिनांक 23/11/2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ औरंगाबाद ओबरा थाना क्षेत्र के रहने वाले बसंत सोनी की पुत्री से किया था। नीतू देवी की माने तो उनकी बहू शादी के 15 दिन के बाद ही अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने मायके भाई के साथ चली गई। लगभग 20 लाख की गहने भी अपने साथ ले गई। वहां से आने का नाम नहीं ले रही, साथ ही अलग अलग आरोप लगाकर उन्हें मुकदमा में पूरे परिवार को फंसा दिया। उनके पुत्र एवं परिवार को जेल भेजने एवं जान से मारने की धमकी भी उनके बहू के पिता एवं भाई के द्वारा दिया जा रहा है। इससे लाचार नीतू देवी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसे में हकीकत क्या है, यह जांच का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय सचिव बी शंकर कुमार ने अधिकारियों से उचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। देखें ये रिपोर्ट। नीतू देवी पति राजू सोनी मोहल्ला नई सड़क गायत्री घाट पोस्ट चांदचौरा थाना विष्णुपद जिला गया का से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने आवेदन में साफ जाहिर लिखा है कि 23/11/2023 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक गांव का नाम है आपको सदीपुर डेहरी, वहां पर इन्हों थाना ओबरा जिला औरंगाबाद में इनको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई। शादी में इन्होंने ये भी लिखा है कि 15 दिन बाद बहू अच्छा से रही और 15 दिन के बाद बहू फ़ोन करके अपने माँ बाप को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सभी इसका भाई बहन लड़की का और माँ बाप सब आता है। इसमें 7 आदमी हैं, उनका नाम जाहिर कर देते हैं कि प्रशांत कुमार, आकाश कुमार दोनों पिता बसंत सोनी है, नीतू देवी बसंत सोनी, अर्चना देवी पति आकाश सोनी, प्रियंका देवी पति पंकज सोनी पिता विनोद सोनी और डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। जो इन्होंने सब ये भी लिखा है कि साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। अब इनको ये भी आवेदन में जाहिर किए कि हमारे इन्होंने यहाँ से बोले कि जे मैं मायके जाऊँगी, मायके जाने के क्रम में इन्होंने इतना सामान जेवरात, सोने का जेवरात है जो 20 लाख रुपया का जेवरात इन्होंने यहाँ से लेकर गया और ये भी लिखा है कि 25 लाख रुपया का मांगा जा रहा है। इन्होंने ये दर्शाता है। तो इन्होंने गया है श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय विष्णुपद, वहाँ पर इन्होंने गया था और वहाँ से श्वासन मिला कि ठीक है, दोनों पक्षों को जांच पड़ताल की जाएगी और कुछ महिला वन स्टॉप सेंटर है गया में, उन्होंने एक आवेदन लड़की वाले ने दी थी वहाँ औरंगाबाद में, इधर से आवेदन ही पड़ी है, लेकिन अभी इसका ये जांच में है कि आखिर के कारण क्या है जो ये दोनों पक्षों के बीच मतलब कि विवाद चल रहा है। मेरे पास में ये आवेदन इन्होंने दर्ज की है, तो मुझे यही कहना है इस विषय बिंदु पर, ये जांच का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संस्थान से मैं यही गुहार लगा कर कहता हूँ, गया जिला का श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान आपका जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान आईजी मगध प्रमंडल क्षेत्र का आईजी जो है, मैं उनसे शीघ्र ही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये आवेदिका के द्वारा जो आवेदन आया है, इसको पूर्ण रूप से इसको जांच करके कड़ी से कड़ी दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। और ये प्रतिलिपि कॉपी हमने आपको जिलाधिकारी महोदय आपको दिया हो औरंगाबाद और श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, मैं वहाँ पर पत्र के माध्यम से मैं लिखा हूँ और पटना डीजीपी महोदय, श्रीमान डीजीपी महोदय का पुलिस मुख्यालय में भी लिखा हूँ और ये आवेदन के माध्यम से मैं सभी पत्राचार के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा हूँ, श्रीमती राष्ट्रीय महिला आयोग कमीशन को मैं लिखा हूँ, राज्य महिला आयोग कमीशन को भी लिखा हूँ और राष्ट्रपति श्रीमान उनको भी लिखा हूँ, श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखा हूँ कि जो वेदिका के जो आवेदन दिया गया है, इस विषय बिंदु पर उचित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा करवाया जाए
और इनको कानूनी करवाया जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। नाम बता दें। जी, मेरा नाम विशंकर कुमार हुआ, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ। से मेरा शादी हुआ है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है हमको। कभी हमसे बोलता है कि ये काम करो, जानबूझकर उसका पिताश्री भाई सब सारा कोई ड्रिंक करके मेरा फैमिली पर कॉल करता है और बोलता है कि मेरा पहचान पुलिस प्रशासन बहुत ऊपर तक है, हम तुमको ये केस में फंसा सकते हैं, अपना बेटी का आरोप में फंसा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं ज़्यादा। ऐसे कर रहा है मतलब क्या हुआ? जैसे शादी आप किए हैं ना? शादी हुआ है तो हाँ। कभी मेरा बोलता है कि पैसा लाओ, ये लाओ, कभी गहना जेवर का आरोप लगाता है कि गहना जेवर हमसे छीना जा रहा है, जबकि गहना जेवर वही लेकर के भागी मेरे घर से 25 लाख रुपये गहना जेवर लेकर के भागी और कभी 25 लाख रुपये और उल्टा हम ही से मांगा जा रहा है, जबकि शादी में जितना भी खर्चा हुआ है टोटल खर्चा हम ही लोग किए हैं, सारा कुछ का प्रूफ भी दे सकते हैं। कहाँ शादी हुआ आपका? शादी मेरा गया विष्णु व्यू होटल में हुआ है। कहाँ हुआ है? शादी मेरा ये सदीपुर हुआ है, दिल्ली। कब हुई शादी? कब हुई थी? कब हुई थी? 23 नवंबर। किसके यहाँ? जिला औरंगाबाद हुआ था। किसके घर में हुआ? बसंत सोनी के घर, ससुर का नाम है बसंत सोनी। शादी के कितने दिनों के बाद से ये तमाशा शुरू हुआ? 15 दिन तक ठीक ठाक रही। 15 दिन के बाद है ना वो लड़ाई झगड़ा करने लगी, कभी अपने फैमिली को बुलाती थी, कभी बोलती थी कि हम मारपीट विवाद ये सब करते ही रहते थे, कभी भी सही तरीके से नहीं क्या रही। लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था। तो इसके लिए कोई शिकायत किया वरीय अधिकारी से? शिकायत तो किए लेकिन हम लड़का थे तो सब बोल रहा है कि लड़का है तो कुछ सुनवाई नहीं हो पा रहा है, जबकि लड़की है तो उसका बहुत कुछ हो रहा है, झूठ मूठ का आरोप पे आरोप लगाते जा रही है। कभी मेरा आपको कोई सुना ही नहीं जा रहा relationship है। था मतलब कभी रात में? क्या? शादी के बाद से आपके साथ में रिलेशनशिप रहा कि नहीं? नहीं, अब तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। क्यों? जब भी हम उसके पास में जाते थे तब वो कभी बोलती थी पेट दर्द है, कभी बोलती थी सर में दर्द है, हमेशा हमको अपने से दूर ही रखी है। तो लगातार मतलब एक तरह हाँ, से लगातार। शारीरिक और मानसिक दोनों से तनाव हाँ, होता है। कभी वो बहाना करके लड़ाई झगड़ा करके अपने घर ही चली जाती थी और घर जा करके झूठ मूठ का पुलिस थाना से कुछ ना कुछ आरोप ये नोटिस वगैरह भिजवाते ही रहती थी। अभी क्या चाहते हैं आप? हम तो ये सब से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीका का व्यवहार है उस तरीके से तो हम नहीं रख सकते हैं उसका। न्यायालय में गुहार लगाया आपने? न्यायालय में गुहार लगाए लेकिन हम मेरा कोई अभी तक सुन ही नहीं रहा है। जब सारा जो भी सुन रहा है लड़की का ही सुन रहा है। शादी का कितना साल हुआ आपका? शादी का साल नहीं हुआ, 4 महीना हुआ है। केवल 4 महीना हुआ है। हाँ, 4 महीना। अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं बना होता और उसके बाद घर से कितने दिनों पहले भागी नहीं? घर से तो वो एग्ज़ाम देने के बहाने गई थी, एग्ज़ाम देने के बहाने गई और उधर से कुछ उसका फैमिली पी करके बात विवाद करने लगा हमारे फैमिली से, माँ को गाली, कभी पिताश्री को गाली, कभी भाई को, कभी बोलती थी कि मानसिक शारीरिक रूप से ऐसे वैसे करके हम केस में फंसा देंगे। क्या उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ जानकारी आपको मिला है? कैरेक्टर तो ठीक ठाक नहीं रहा कौन है, फोन आता है लड़का का? कभी भी वो अपना फ़ोन चेक करने नहीं दिया हमको, हमेशा पासवर्ड ही लगा तो रहता ऐसा लगता है किसी के साथ फिर हो सकता है। है। हो सकता है, ऐसा लगता है। तो अभी क्योंकि लड़के मायके में ही या कहीं और दूसरी जगह वो रहते अपने मायके में ही है। हैं? मायके में ही मतलब है। उनके परिवार से कोई बात हुआ समझौता के लिए? नहीं, परिवार से तो बहुत बार हम लोग बात करने का कोशिश किए हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत बार इससे जब भी माम बात करने को जाते हैं तब केस मुकदमा कोई डॉक्टर संजय रघुवर है, नेता है कुछ करके, तो उसी के डरा धमका करके कुछ जान पहचान है तो वो झूठ मूठ का आरोप लगाते जा रहा है। कभी नीतीश कुमार के पास लेकर, कभी महिला हेल्पलाइन में लेकर, ये सब लगा देते ही जा रहा है ना, जबकि हम उस पर हाथ उठाए ना, मारपीट ना कुछ किए हैं। शादी के बाद कितने दिन के बाद बदलाव आया लगेगा? 15 दिन बाद। अच्छा, ऐसे मामलों में सामाजिक जो है दबाव भी दिलवाया था पंचायत से, तो आपने कभी उसके लिए प्रयास किया? नहीं, हम तो मतलब सामाजिक बैठक जो होता है, होता है पंचायत पंचायत वगैरह, वहाँ पर भी ये बातें उठाई जाती हैं, तो वो कभी आपने वो किया? करने का कोशिश किए, वो तो मेरे घर पे हुआ था।
घर पे ही हुआ था, 5 लोग मेरे तरफ से था, 5 लोग उधर से था, लेकिन फिर भी मेरे ही घर पे आकर के उल्टा लड़ाई झगड़ा करने लगी। मेरा ही घर पे मेरी मम्मी को बोलती कि ढकेल दी, बाल नोचने लगी, बोली कि मेरा घर है, मेरा बेटी का घर है, हम जैसे पाएंगे वैसे सोएंगे, जैसे पाएंगे वैसे रहेंगे। अब बोलती ये घर जो मेरा घर जो है बना हुआ, वो भी बोलती कि हम ही लोग बनवाए हैं। 4 महीना में वो मेरा घर तक बनवा दी। नाम बताइए। तो क्या आपसे छुटकारा चाहते हैं? हाँ, छुटकारा चाहते हैं, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार सोनी हुआ। हम तो शादी किए हैं सर, इतना शौक से किए कि हमारा घर में बेटी नहीं है, बेटी लान के हम उसको अच्छा से रखेंगे। मैंने 1 रुपया तक भी हम लोग कुछ भी नहीं लिए, उसका बाप नहीं तक दिया। और बताइए यहाँ पर, और वो भी लगा रही है। और जब उसको कुछ बोलते थे तो जब बोलती थी कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप लोग हमको बोलिएगा तो आपको इस तरह से फंसा देंगे, उस तरह से फंसा देंगे। कारण क्या है जो आरोप लगा रहे हैं? कारण तो सर बताइए, हम तो वो बस उसको अपने आप को अपना नौटंकी दिखाने लगी 15 दिन में। अभी बेटा का शादी कितना साल वो हुआ? ये 4 महीना हो रहा है सर। 4 महीना हुआ, उसका से इस तरह करा। हाँ बस। कितने दिन से बहू आपके घर में? बहू घर छोड़ के कितना दिन से गायब है? पहले तो 15 विदाई उसको किए, उधर से उसको बुलाएं तो आई, मैंने कहीं गोड़ उड़ भी नहीं लगे और चल गई ऊपर चल गई। उसको नीचे बोले तो उसका बाप फ़ोन किया कि मेरा बेटी गया वहाँ पर ही, तो गोड़ उड़ लगा है। बोले गोड़ उड़ तो अभी तक नहीं लगा है। तो नीचे अला के बाद पूरा दम छमक के गोड़ हाथ लगी। भाई बहन ऊपरे दम रूम में हमेशा बंद रहती थी। जब उसको बुलाते थे तैबे नहीं करती थी, बार बार धमकी आती थी। खाना उना के लिए बोलते थे बनाने के लिए, तो खाना अभी हम 3 महीना नहीं बनाएंगे, अभी हम बाहर से मंगा के खाएंगे। और साथ में एक भाई के भी रख ले रहता था, छोटा के। कितना साल का भाई था उसका? भाई उसको वही थी 20-22 साल का है उसका भाई। 80 साल का है। हाँ, छेका से पहले भी हमारा ही पहले ही से भी रहता था, शादी नहीं हुआ था ना, तो पहले से रहता था लड़का? तो हाँ, वो लड़का हमारा ये रह के मैंने हम लोग के टारगेट बना के मैंने किस तरह से मैंने जो होता है, जिस तरह से वो लड़का मेरा घर में घुसा है कि हम लोग को कमजोरी पकड़ा है। हाँ, हम लोग को कमजोरी एक तरह से पकड़ा है ना कि हम इस तरह से ये करके और फंसाएंगे हम लोग के। और मैंने जितना जो जगह जमीन के क्या है क्या नहीं, हम इसको तरह से इसको हम जब ये घर से गई तो क्या क्या मतलब ले करके सामान लिए? हाँ जी, पूरा जेवर लेके चल गए इसको। तो आप पूरा परिवार के साथ ही लेकर सामान किसी लेके चले गए? हाँ? तो परिवार के साथ आई थी ना? गई थी अकेले गई थी या परिवार के साथ गई थी वो? नहीं, भाई के साथ गया। दिन में गई थी, रात में गई थी वो? नहीं, दिन में गया था। पहले भाई के पहले अटैची लेके पहले बैठा दिया। अच्छा। हाँ, अटैची लेके पहले उसका भाई पहले गया और उसका बाद फिर वो अपने गई। जब हम वहाँ पहुँची ना तो थी जेवर के लिए पूछे कि हमको मैंने ये चीज़ चाहिए, मैंने नहीं है, तो पूरा उसको मम्मी गाली देने लगी, पूरा धमकाने लगी कि केस में ला देंगे, वो चीज़ में ला देंगे, हमको इसको से जानकारी है, उससे हमको पूरा ये है वो है। आपको कैसे पता चला कि पूरा जेवर लेके जा रहा है? आप कैसे चेक किए? हम नहीं अटैची सर, हम लोग नहीं चेक किए। हम लोग सोचे कि नहीं बहू है, तो हम मैंने उसका अटैची कैसे चेक करें? 15 दिन हो गए। तो फिर बाद में उसको रूम में देखे तो बड़ा जेवर में नहीं है। हाँ, वो भी हम 2-3 दिन के बाद देखें। मेरा शादी का साल गिरा था तो 2-3 दिन के बाद देखें तो देख रहे हैं कि सारा मेरा डिब्बा ऐसे खाली है, डिब्बा खाली है। तो उसको फ़ोन किए, बस उसी पर उसका मम्मी वही घड़ी से तो ड्रामा चालू कर दी। या कंप्लेन आप किए जब जेवर जब लेकर भागी वो? कंप्लेन किए, वो थाना वाला कुछ नहीं किया सर। थाना में कंप्लेन किए हैं? जो जेवर गायब वो आपका जेवर था या बहू का जेवर था? नहीं, हमारा भी था, उसका भी था। तो थाना में कंप्लेन किए हैं? हाँ किए, तो वो कहाँ? कुछ भी नहीं किए। विष्णुपत थाना में उनको रिस्पॉन्स हुआ? नहीं, कुछ नहीं तो किया। आप क्या चाहती हैं? अब हम चाहते हैं सर अब कि हम उस लड़के से बस तलाक चाहिए। अब बहू तो मैंने हमको ज़्यादा हाथ से ज़्यादा हमको लोग पर मैंने टॉर्चर कर दिया है। कहता है कि उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, बेटा को तुमको मरवा देंगे। उसका भाई भी धमकी देता है मेरा पति के, तुम्हारा दुकान लुटवा देंगे, और हम पर भी गंदा आरोप भी लगाती है। अपना नाम मतलब संस्कार विहीन है वो। हाँ, आरोप बहुत लगाती है सर। ठीक है, अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीतू सोनू।